जोहार सभी को। आज हम देखेंगे झारखंड जीके। इसमें हम आज जो चैप्टर कवर करने वाले हैं वो होंगे मृदा, जिसे बोलचाल भाषा में कहते हैं मिट्टी। सबसे पहले मिट्टी को समझेंगे और इसमें से जिस तरह के आजकल के पैटर्न आ रहे हैं एग्ज़ाम में, ऑप्शनल बेस होते हैं लेकिन उसमें कंक्लूजन भी दिया जा रहा है, तो उस तरह से इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और समझेंगे कि आजकल के चलन में जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी कवर करेंगे। और इसमें हम पढ़ेंगे झारखंड के हर एक प्रदेश के मिट्टी और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और उसमें कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं उसको भी समझेंगे। इसके थ्रू हम अपने पूरे झारखंड में परिचित होंगे। इसलिए जो भी हैं आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझिएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि ये जो नोट्स, ये वीडियो जो होगी वो PDF व्यू में होगी, तो आप हो सके तो आप नोट्स करते जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का चैप्टर जो है मृदा या मिट्टी। सबसे पहले मृदा के डिफिनेशन को देखेंगे। डिफिनेशन क्या कहता है? मृदा खनिज पदार्थों, कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों, जल, विभिन्न गैसों, असंख्य जीवों का जटिल मिश्रण है जिसमें पृथ्वी के ऊपर पतली सतह का निर्माण होता है। मीन्स मृदा जो मिट्टी जो हम जिसमें खेती बाड़ी या कुछ भी करते हैं, जो मिट्टी जो बनी है वो विभिन्न प्रकार के मिश्रणों से बनी हुई है। ठीक है, ये तो हो गई उसका डेफिनेशन। आगे देखिए, मृदा निर्माण के में आर्द्रता, वर्षा एवं तापमान आदि जलवायु दशाएं तथा चट्टानों के उच्छवास आदि कारक भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इसके क्या हैं? उसके कारक हैं। आगे पॉइंट में देखेंगे, मृदा एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है जिसका विश्व की विभिन्न सभ्यताओं में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, ये इसके क्या बता रहे हैं? इसके लिए ये महत्वपूर्ण बता रहे हैं कि मृदा क्यों आवश्यक है। इसकी प्रकृति एवं उर्वरता शक्ति पर कृषि, पशुपालन एवं वनस्पति का विकास निर्भर करता है। मीन्स इसमें मृदा से संबंधित बहुत सी चीज़ें होती है। ठीक है, अब मृदा के बारे में यही डेफिनेशन है। इसी के थ्रू इसी प्रकार से आपको कंक्लूजन में दिया जा सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे, मृदा अध्ययन क्या कहा जाता है? मृदा अध्ययन को कहा जाता है मृदा विज्ञान, जिसे इंग्लिश में पेडोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि झारखंड में पाए जाने वाले मिट्टी के प्रकार, किस प्रकार की मिट्टी पाए जाते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। निर्माण कार्य के आधार पर झारखंड में 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है। ठीक है, 1 नंबर में है लाल मृदा, 2 नंबर में है रेतीली मृदा, 3 नंबर में है लेटराइट मृदा, 4 नंबर में है अब्रक मूलक मृदा, 5 नंबर में है काली मृदा, 6 नंबर में है जलोढ़ मृदा। यहाँ से आपके लिए एक क्वेश्चन बन गया कि झारखंड में कितने प्रकार की मृदा पाए जाते हैं। अगर ऑप्शनल रहेंगे तो क्या होंगे? 6 होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज इंडिविजुअल पढ़ते हैं और समझते हैं कि लाल मृदा जो होती है वो किस प्रकार की मृदा होती है और इसमें किस प्रकार की खेती की जाती है। झारखंड के अधिकांश भूभाग में पाया जाता है। इसका निर्माण पठारी क्षेत्रों में नीस, शिस्ट और ग्रेनाइट आदि चट्टानों के अपक्षय से हुआ है। मीन्स झारखंड का अधिकांश भूभाग जो है वो कौन सा? लाल मृदा है, लाल मृदा वाला भूभाग है। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं इस चीज़ को भी आप नोट करते जाइएगा। नीस, यीस्ट, शिस्ट और ग्रेनाइट आदि चट्टानों के अपक्षय मतलब चट्टानों के तोड़फोड़ से बने हुए हैं। इसका रंग लाल लोहे या फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। मीन्स उसमें लोहे की अधिक मात्रा हो जाती है, इसलिए ये लाल दिखते हैं। यह अधिक अम्लीय एवं कम उपजाऊ होती है। मीन्स इसमें अम्ल की अधिकता होती है, इसलिए ये कम उपजाऊ होती है। छोटानागपुर के लगभग 90% क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है।
मीन्स छोटानागपुर के पठार जो छोटानागपुर में होते हैं उसमें ज़्यादातर पाई जाती है यह मृदा। फसलें जो उगती है इसमें गेहूँ, दाल, सब्जी, मूंगफली आदि। ठीक है, यहाँ तक इसके लिए कंक्लूजन पूरा हो गए कि लाल मृदा को कैसे क्या कहते हैं, किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है, ये सब समझ गए। आगे देखेंगे रेतीली मृदा। रेतीली मृदा जिसे सैंडी सॉइल भी कहते हैं, इस तरह की मिट्टी का रंग लाल एवं पीले का मिश्रण होता है। मुख्य रूप से राज्य के धनबाद और हजारीबाग के पूर्वी भागों तथा दामोदर घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। मीन्स ये जो मृदा पाई जाती है ज़्यादातर कहाँ पर, धनबाद और हजारीबाग के पूर्वी दामोदर घाटी यानी दामोदर के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस मृदा का निर्माण बलुई दोमट मृदा के कणों के क्रमिक अपघटन से हुआ है। मतलब क्रमिक लगातार अपघटन होते करते करते ये सब बने हैं। इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस आदि की कमी पाई जाती है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में मोटे अनाजों की खेती की जाती है। आप याद रखेंगे कि मोटे अनाजों की खेती किस प्रकार की मृदा में की जाती है या किस प्रकार की मिट्टी में की जाती है, तो इसके लिए याद रखेंगे रेतीली मृदा। आगे है लेटराइट मृदा। लेटराइट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लेटर से हुई है, जिसका अर्थ है ईंट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन यहीं पर हो गया कि लेटराइट शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ क्या है, ईंट। इस मृदा का निर्माण सूक्ष्म एवं अर्ध ऋतुओं के परिवर्तन से सिलिका पदार्थों के निष्क्षालन से हुआ है। यहाँ पर निष्क्षालन लिखा हुआ है, थोड़ा सा निष्क्षालन मैनेज कर लीजिएगा। यह सूखने पर सख्त होती है जबकि भिगाने पर मुलायम हो जाती है। अब लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग गहरे लाल होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि गहरे लाल वाली मृदा कौन सी मृदा है, तो यहाँ पर याद रखेंगे लेटराइट मृदा। इसमें सिलिका, एल्युमिनियम तथा लोहे की अधिकता जबकि नाइट्रोजन, चूना व ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इसका विस्तार राजमहल की उच्च भूमि, पश्चिमी रांची का पठार, पलामू का दक्षिण भाग और सिंहभूम के दक्षिण पूर्वी की ढाल भूमि पर पाई जाती है। अब सभी दोस्त जो भी देख रहे हैं कि इससे अलग कुछ नहीं आ सकते हैं, ये इस वीडियो में सब कुछ कवर किया गया है कि मृदा से जो भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसी में आपको सब मिलेंगे। तब आगे है 4 नंबर में अभ्रक मूलक मृदा। अभ्रक की खानों से अपक्षय के कारण उसके समीप के क्षेत्रों में ऐसी मृदा पाई जाती है। मीन्स अभ्रक के खान जहाँ जहाँ होंगे उसका अपक्षय के कारण ये मृदा का निर्माण होता है। इसका रंग हल्का गुलाबी होता है। कोडरमा, अब यहाँ पर ये जगह को भी याद करेंगे, कोडरमा, मांडू, बड़कागांव, झुमरी, तलैया आदि क्षेत्र में। इसमें क्या हो गया कि कोडरमा में अभ्रक की खानें पाई जाती। ठीक है, इससे यहाँ पर भी एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। इस मृदा में अम्लीयता के साथ ही पोटेशियम और सल्फर की मात्रा तथा इसकी उर्वरा शक्ति भी कम होती है। सिंचाई तथा उर्वरक के समुचित प्रयोग से मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। अब यहाँ पर मोटे अनाजों की कृषि की जाती है, इसमें याद रखिएगा। आगे है काली या रेगुर मृदा। मृदा का निर्माण राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में अपक्षय और अपघटन से हुआ है। मीन्स ये जो काली मृदा होती है ये अपक्षय यानी धीरे धीरे से अपक्षय होते हुए, बारिश के पानी से अपक्षय होते होते अपघटन होते होते ये बना है। लोहे की अधिकता के कारण इसका रंग काले एवं भूरे होते हैं। आप याद रखेंगे काले और भूरे रंग की मृदा कौन सी होती है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन क्लियर हो गया कि काली मृदा या रेगुर मृदा। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जैव पदार्थों की कमी जबकि चूना, मैग्नीशियम, पोटास, एल्युमिनियम एवं लोहे की अधिकता पाई जाती है। तो किस प्रकार की मृदा में पाई जाएगी, तो ये लोहे की, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की अधिकता किसमें पाई जाएगी, काली मृदा में। इससे आपकी यहाँ पर क्लियर हो गए। आगे है इस मृदा की उर्वरा शक्ति अधिक होती है तथा इसमें ज्वार, दलहन, गेहूँ, जौ व सरसों आदि की कृषि की जाती है। तो यहाँ पर कृषि से भी संबंधित आप समझ गए होंगे किस प्रकार की मिट्टियों में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है। ठीक है, आगे देखिएगा जलोढ़ मृदा। झारखंड में पाए जाने वाली मृदा में जलोढ़
मृदा अधिक नवीन है। यह दो प्रकार की होती है, ठीक है। जलोढ़ मृदा, आप नाम से ही समझ गए होंगे जलोढ़ मृदा किस प्रकार की मृदा होगी, देखेंगे आगे, वीडियो को देखते रहिएगा। 1 नंबर में है पुरानी जलोढ़, भांगर या भांगर भी बोलते हैं। 2 नंबर में है नवीन जलोढ़, जिसे खादर भी बोलते हैं। शुरुआत करते हैं पुरानी जलोढ़ मृदा, समझेंगे यह मृदा। इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस पेपर को भी देख लीजिएगा कि इसमें से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। यह मृदा नदी की बाढ़ सीमा से ऊपर पुरानी जलोढ़ से निर्मित उच्च भूमि में पाई जाती है। इसका विकास ऐसे क्षेत्रों में होता है जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंचता। मीन्स जलोढ़ मतलब जल के द्वारा लाया गया मिट्टी से बना हुआ मृदा को कहते हैं, समझ गए होंगे। तो ये पुरानी होगी, पुरानी जलोढ़ मीन्स अगर एक बार बाढ़ आ गया उस क्षेत्र में, फिर दोबारा कई वर्षों के बाद आता है, तो ये जलोढ़ मृदा का निर्माण हो जाता है। इस तरह की मिट्टी राज्य के उत्तरी सीमावर्ती भागों एवं संथाल परगना के पूर्वी किनारों, साहेबगंज पाकुड़ के पूर्वी किनारों में पाई जाती है। अब जान गए होंगे साहेबगंज पाकुड़ जो गंगा नदी के तराई एरिया में पड़ते हैं। इस एरिया में फसल भी बहुत उपजाई जाती है और उपजाऊ भूमि है। भांगर मृदा में चूना एवं पोटास की अधिकता, किंतु फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इसका रंग गाढ़ा भूरा या हल्का रंग काला होता है तथा इसकी उर्वरा शक्ति अधिक होती है। अब याद रखिएगा किस प्रकार की मृदा की उर्वरा शक्ति सबसे अधिक होती है। सिंचाई की समुचित व्यवस्था करके इस मृदा में गन्ना, मक्का, धान एवं गेहूं की अच्छी फसल की जा सकती है, ठीक है। अब राजमहल की तराई एरिया बहुत ही क्या है, उपजाऊ भूमि है। आगे समझेंगे नवीन जलोढ़ या खादर मृदा, ठीक है। खादर शब्द को तो आपको याद ही करना होगा, भांगर शब्द को भी याद करना होगा, क्योंकि ये दोनों जो मृदा से चैप्टर आते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इस मृदा का निर्माण नदियों के द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ के पश्चात बचे अवसादों से हुआ है, जिसे नवीन जलोढ़ या खादर मृदा कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे इसके पॉइंट। इसका विस्तार नदियों की निचली घाटियों में पाया जाता है। ये जो मृदा बनते हैं ये नदियों की घाटियों में ही पाए जाते हैं। इसमें मुख्यतः बालू, रेत, पंख एवं चिकनी मृदा के निक्षेप पाए जाते हैं। निक्षेप मतलब ये जमाव होते हैं। इसका विस्तार राज्य के गढ़वा, पलामू का उत्तरी व मध्य भाग, धनबाद, सिंहभूम, साहेबगंज, पाकुड़ तथा गोड्डा। अब ये जिला को भी याद करेंगे, झारखंड में कौन कौन से जिला में पाए जाते हैं नवीन जलोढ़ मृदा। खादर मृदा में कैल्शियम युक्त पदार्थों की कमी पाई जाती है। आगे देखेंगे यह मृदा गहरे भूरे और काले रंग की होती है, जिसमें चिका यानी क्ले के अधिकता के कारण नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस प्रकार के मृदा में क्ले यानी चिका पाया जाता है, तो याद रखेंगे ये पॉइंट को भी। इसकी उर्वरा शक्ति अधिक होती है तथा यह धान और गेहूं की कृषि के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। यहाँ तक हो गया मृदा के जितने भी इंडिविजुअल या जितने भी पार्ट थे इसमें मृदा के हो गए। आगे देखेंगे निर्माण कार्य के निर्माण प्रक्रिया के आधार पर झारखंड की मृदाओं को 2 भागों में बांटा गया है। इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें केवल क्या है इसके डेफिनेशन को याद करेंगे। प्रवाही या अपोर मृदा जो अपनी मूल चट्टानों से अलग होकर नदियों या वायु द्वारा प्रवाहित होकर अन्य स्थानों पर निक्षेप के रूप में फैली जाती है। मीन्स ये चट्टान टूट फूट करके कहीं ना कहीं बाढ़ के पानी या हवाओं के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर जमा हो जाते हैं, ये प्रवाही मृदा कहते हैं। अवशिष्ट मृदा वह मृदा जिसका निर्माण मूल चट्टानों के निकट होता है, क्या जो बहते नहीं लेकिन वहीं पर ही बन के रहते हैं, उसी को अवशिष्ट मृदा या अवशिष्ट यानी वहीं पर जमा हो गई मृदा, ठीक है। आगे देखेंगे मृदा अपरदन। मृदा की ऊपरी परत पर पाए जाने वाले विभिन्न सूक्ष्म जीव और खनिज पदार्थों का जल या वायु के द्वारा क्रमिक अपनयन होता है, जिसे मृदा अपरदन कहते हैं, ठीक है। आगे इसके डिफिनेशन सीख चुके हैं कि मृदा का निर्माण किस तरह होता है। अब मृदा का अपरदन यानी
क्षय होना, किस प्रकार क्षय होता है कि मृदा क्षय होता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, उपजाऊ शक्ति उसमें कम हो जाती है। पॉइंट देखेंगे, इसके पॉइंट में है भूमि की सतह असमान होने के कारण चादरी और गली अपर्दन होता है, जिसके कारण मृदा और पौधे के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, जिससे मृदा की उर्वरता कम हो जाती है। झारखंड में लगभग 23 लाख हेक्टेयर भूमि क्षेत्र मृदा अपरदन से प्रभावित है। यहाँ पर आपके एक नंबरी वाला क्वेश्चन है कि कितने प्रतिशत भूभाग में या कितने प्रतिशत भूभाग क्षेत्र मृदा अपरदन से प्रभावित है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे मृदा अपरदन के कारक कि किन किन कारकों से मृदा का अपरदन होता है। शुरुआत में देखेंगे मानवीय कारक। मानवीय कारक में क्या क्या दिए गए हैं, बढ़ती जनसंख्या, अवश्य है कि जनसंख्या बढ़ेंगे तो आवास में भी ज़्यादा बढ़ेंगे, आवास निर्माण कार्यों में भी। वनों की अत्यधिक कटाई, झूमी कृषि, अतिचारण, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग, यह सब पॉइंट को याद करेंगे। आगे है प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक में वर्षा, भूस्खलन और बाढ़ होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे मृदा अपरदन का प्रभाव। तो मृदा अपरदन जो होंगे, आप पढ़ चुके हैं कि मृदा जो होगी वो सभ्यताओं के लिए बहुत, विकास के लिए बहुत ही बहुमूल्य होते हैं। अब इसके अपरदन होंगे तो क्या प्रभाव पड़ेंगे। मिट्टी की उर्वरता में कमी, मीन्स उसमें उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाएगी। भूमि जल स्तर का नीचा होना, मीन्स भूमि जल स्तर क्या हो जाएंगे, नीचे गहरे होते जाएंगे। मीन्स जहाँ पर पेड़ पौधे कम हो जाएंगे, भूमि जल स्तर नीचे होते जाएंगे। वनस्पति आवरण का विनाश होना, मीन्स इस क्षेत्र में पेड़ पौधे थे वो धीरे धीरे क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। बंजर भूमि में वृद्धि, बंजर भूमि ज़्यादा बनेंगे। सूखे की लंबी अवधि, मीन्स सूखे पड़ने की लंबी अवधि हो जाएगी। अब इससे संबंधित क्वेश्चनों को भी देखेंगे। आप इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस प्रकार के सेशन को छोड़िएगा नहीं। नए हैं तो चैनल में बने रहिए, क्योंकि आपके लिए ही ये सब सेशन लाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, मृदा से संबंधित सत्य कथनों की जांच कीजिए। ए नंबर में दिया गया है मृदा कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित संरचना है। ठीक है, ये तो डेफिनेशन में देख चुके हैं। बी नंबर में देखिएगा, पृथ्वी के पृष्ठ पर चट्टानी कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। खनिजों और जैव पदार्थों का उपयुक्त मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। तो ये सब क्या है, कंक्लूजन दिए गए हैं। सबसे पहले निर्माण दिया गया है, फिर इसके बाद क्या है, उसके बाद किस प्रकार फॉर्मेशन हुआ है, फिर इसके बाद क्या है, उपयुक्त, उसके लिए उपयोगिता। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, सभी ऑप्शन इसके लिए सही है। तो उपयुक्त सभी है, मतलब ऑप्शन नंबर डी। 2 नंबर में है, लाल मृदा में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता सर्वाधिक होती है। तो यहाँ क्या है, पढ़ चुके हैं। तो लाल मृदा में जिसकी उपयोगिता होती है, ए नंबर में दिया है लोहा तथा फास्फोरस, बी नंबर में पोटास तथा अमोनियम, सी नंबर में है एल्युमिनियम तथा मैग्नीज, डी नंबर में है चूना तथा अब्रक। ठीक है, यहाँ पढ़ चुके हैं। तो इसके लिए सही उत्तर जो होंगे वो है ए नंबर। ठीक है, आगे देखिएगा 3 नंबर में, लाल मृदा में निम्नलिखित में से किस फसलों की उत्पादकता अधिक होती है। ए नंबर में ज्वार, बाजरा, मूंगफली, डी नंबर में दिया है उपयुक्त सभी। इसके जो ऑप्शन होंगे ये सही उत्तर होंगे, उपयुक्त सभी होंगे इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप दूसरे टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। देखिएगा 4 नंबर में दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में दिया गया है मृदा, सूची 2 में दिया है गुण, लाल मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा, बालुई मृदा। इधर है 2 में है आयरन ऑक्साइड, क्ले युक्त, अम्लीय। ठीक है, अब यहाँ पर कूट दिए गए हैं, तो कूट को देखिएगा और समझिएगा। तो इसके लिए जो सही आंसर होंगे, इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ए नंबर। ठीक है, आगे देखिए 5 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से किस मृदा की विशेषता है। 1 नंबर दे है, इस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों के अपरदित कणों के जमाव से होता है।
नमी एवं आर्द्रता दीर्घकाल तक बनी रहती है। जल के अभाव के कारण इसमें दरारें उत्पन्न हो जाती है। और यहाँ पर कूट दिया गया है, लाल मृदा, बी नंबर में काली मृदा, सी नंबर में जलोढ़ मृदा, डी नंबर में लेटराइट मृदा। तो इसके लिए जो सही आंसर होंगे वो होंगे बी नंबर काली मृदा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर में दिया गया है, झारखंड में अभ्रक प्रधान मृदा कहाँ पाई जाती है? ए नंबर में है गढ़वा और गुमला, बी नंबर में है राजगढ़ और रांची, कोडरमा और हजारीबाग, देवघर और जामताड़ा। तो इसके लिए जो सही उत्तर होंगे वो होंगे कोडरमा और हजारीबाग। ठीक है, 7 नंबर में है, निम्नलिखित में से लेटराइट मृदा झारखंड के किस क्षेत्र में पाई जाती है? देखिए, इसमें क्षेत्र को भी याद करना होगा कि किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ए नंबर में पश्चिमी रांची एवं दक्षिण पलामू के पाट क्षेत्र में, संताल परगना में राजमहल के पूर्वी भाग में, सिंहभूम के ढाल भूमि के दक्षिण पूर्वी भाग में, डी नंबर में उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी नंबर। 8 नंबर में है, निम्नलिखित में से जलोढ़ मृदा का विकास किस क्षेत्र में हुआ है? ए नंबर में साहेबगंज और पाकुड़, पलामू और चतरा, हजारीबाग और गिरिडीह, डी नंबर में रांची और रामगढ़। तो इसके लिए सही उत्तर जो होंगे जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा को बार बार बोले थे, आप समझ गए होंगे साहेबगंज। जलोढ़ मतलब जो बह करके बना है, पानी के बहाव से बना है। 9 नंबर में अभ्रक प्रधान मृदा से संबंधित कथनों की सत्यता का परीक्षण कीजिए। इसमें कंक्लूजन दिया गया है, इसका परीक्षण करना होगा। तो देखिएगा, ए नंबर में इस मृदा में पर्याप्त बालू के अंश अधिक होते हैं तथा इनमें अभ्रक के छोटे छोटे कण होते हैं। इस मृदा में कोदो, कुर्नी, सुरगुजा की कृषि की जाती है। इस मृदा का रंग पहाड़ी क्षेत्रों में हल्का गुलाबी तथा मैदानी क्षेत्रों में पीला होता है। तो इसके लिए जो सही उत्तर होंगे इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, 10 नंबर को भी देखिएगा। इसमें भी क्या है, सूची और सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया गया है मृदा, सूची 2 में दिया गया क्षेत्र। अब मृदा जिस क्षेत्र में पाए जाएंगे, ठीक है। अब इसके लिए आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, ठीक है। इसके लिए कूट है इस प्रकार। तो इसमें सही आंसर जो हो जाएंगे वो है ए नंबर, ठीक है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 11 नंबर सूची, इसमें भी मिलाना है मृदा और फसल। मृदा से संबंधित फसल पूछे गए हैं, किस प्रकार की फसल उगाए जाएंगे, ठीक है। इसके लिए सही आंसर जो हो जाएंगे वो होंगे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर में संरक्षण के उपाय से आप उपाय में क्या क्या शामिल है, मतलब मृदा संरक्षण किस प्रकार आप मृदा को बचा सकते हैं। पेड़ पौधे लगाना और वैदिक का बनाना, समुचित रेखीय जुताई करना, झूमिंग खेती को बंद करना, उपयोग सभी। इसके लिए क्या होंगे, इसके लिए भी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। आगे देखिए 13 नंबर, बालुई या रेतीली मृदा में किसकी उपस्थिति के कारण इस मृदा का रंग लालिमा युक्त धूसर तथा पीला होता है। फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति, अमोनिया तथा पोटास की अधिकता के कारण, ग्रेनाइट तथा नीस की अधिकता के कारण, जिंक एवं मैग्नीशियम की अधिकता के कारण। तो इसका सही राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर होगा, फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। 14 नंबर में दिया गया है, काली मृदा से संबंधित विशेषताओं की सत्यता का परीक्षण कीजिए। यह मृदा झारखंड के राजमहल ट्रेप में अधिक मात्रा में पाई जाती है। इस क्षेत्र में मृदा की मोटाई 50 फीट तक पाई जाती है। इस मृदा में फेरस ऑक्साइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो की प्लेलिस्ट आप नोट्स जो पाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, उसमें आपको पीडीएफ के थ्रू ले सकते हैं। 15 नंबर में है, जलोढ़ मृदा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंजाब और हरियाणा में जलोढ़ मृदा को भांगर मृदा कहते हैं। उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश जलोढ़ मृदा को कल्लर मृदा या काकर मृदा कहते हैं। भारत के पश्चिम क्षेत्र में मोटे कण वाली जलोढ़ मृदा को रेह मृदा के नाम से जाना जाता है। इसके लिए जो सही उत्तर होंगे
ऑप्शन नंबर डी उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नीचे में उत्तर दिया गया, हाँ आप उत्तर से संतुष्ट नहीं तो उत्तर को देख लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जो भी दोस्त नए हैं चैनल में, नए विजिट किए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा और पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।